एक चेतावनी दे रही हूँ कि ये जो मैं अपने मन की बात जो लिख रही हूँ वो 80s 90s 2000 यानी आज से 25 साल पहले की बात है। जो आजकल की लड़कियां हैं वो इस कहानी से खुद को कोरिलेट ना करें। तो कृपया ध्यान दें, आज की लड़कियां इस कहानी से अपने आप को कोरिलेट ना करें। मैं उस ज़माने की उन लड़कियों के बारे में सारा खाका खींच के मैं बताना चाह रही हूँ कि उस ज़माने में कि लड़कियाँ कैसे अपने आप को संभालती थीं और कैसे अपने ससुराल में रहा करती थीं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाने की स्थिति में होती थीं। तो मैं एक जो मैंने तैयार की है खाका वो मैं आपको सुना रही हूँ। हर महिला जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हो जाती है, यानी कि जब जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेती है, उसके बच्चे ठीक से लाइफ सेट कर लेते हैं, तब अकेलेपन में बहुत से ख्याल उसके मन में आते हैं। उन ख्यालों को वो जब तब बुनती और उधेड़ती रहती है। कभी कभी लिखने की भी कोशिश करती है। मैंने भी लिखने की कोशिश की है। उन्हीं ख्यालों को मैंने पेन पेपर पर उतारा है और आपके सामने पेश कर रही हूँ कि कब कब एक महिला खुद को हारा हुआ महसूस करती है। उस जमाने की महिलाओं की बात हो रही है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। कैसे एक आयरन लेडी जो हर तरह से पूरी तरह सशक्त है, फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी स्वयं को हारा हुआ महसूस करती है। एक स्त्री कितने ओहदों से नवाजी जाती है, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, पत्नी, कभी माँ, कभी गुरु, कभी लेखिका वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा हारा हुआ मैंने बेटी के रूप में पाया कि मेरे पेरेंट्स शादी के समय क्यों मेरे ससुराल वालों की हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्यों वो अपने विचार उनके सामने नहीं रख पा रहे थे। मैंने उस समय खुद को हारा हुआ महसूस किया जब माँ पापा मेरी विदाई पर रो रहे थे और सिसकियाँ भरते हुए मैं ना चाहते हुए भी उनको अकेली छोड़ आई। उस वक्त मैं उनके साथ क्यों नहीं रुकी। वो तो एक परंपरा है जो विदाई के टाइम मतलब घर छोड़ के आना ही होता है। मायके में बड़े नाजों से पली थी। मेरी माँ बड़ी प्यार से मुझे एक एक और खिलाती थी। उनकी 100 आवाज़ों से भी मैं ना उठती थी और अब ससुराल में बिना किसी के उठाए उठना पड़ता है। यहाँ पर सबके आदेशों का फटाफट पालन करना पड़ता है। बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। बहुत पछताती हूँ जब गृहस्थी के कामों में उलझे हुए माँ के फ़ोन का जवाब नहीं दे पाती हूँ और उनकी तबीयत खराब हो जाने पर मैं मायके नहीं जा पाती हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारियाँ सामने होती हैं। उस वक्त खुद को बहुत हारा हुआ पाया। याद करती हूँ वो ज़माना जब सब कुछ छोड़कर मेरी बीमारी में मेरे माँ पापा मेरे साथ बैठे रहते थे, सर सहलाया करते थे, परंतु अब वे सब सोचकर मैं खुद को बहुत हारा हुआ पाती हूँ। क्यों एक बेटी अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने पास नहीं रख पाती है। उस ज़माने की बात कर रही हूँ, उस ज़माने में ये परंपरा नहीं थी। क्यों बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं कर पाती। किसने ये नियम बनाए हैं कि केवल लड़का ही माता पिता की सेवा करेगा, लड़कियां क्यों नहीं, तनिक सोचे। उस समय एक बेटी खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करती है। अब आप ही बताइए कि ये हार जीत का किस्सा कब तक चलता रहेगा। हमें इन नियमों को तोड़ना होगा। जब जहाँ जिसको ज़रूरत हो वहाँ वैसा काम करना चाहिए। इन नियमों से बाहर निकलना होगा। आज मैं उस ईश्वर का थैंक्स बोलती हूँ कि आज के ज़माने में लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं और अपने फैसले खुद करती हैं। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि उस इंडिपेंडेंसी का वो कुछ गलत तरीके से भी मिसयूज करती हैं। वो ना करें तो आज की लड़कियां हमारे टाइम से कभी ज़्यादा बेटर हैं, बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं। उस ज़माने में हम लोगों को शादी के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज की लड़कियां को वो सब नहीं करना पड़ता है। अच्छी बात है, पर वो अपने ससुराल वालों को तवज्जो नहीं देती हैं। वही रीज़न है कि हर तीसरे घर में डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, जो कि पहले ज़माने में बहुत मुश्किल से होते थे, नहीं होते थे क्योंकि लड़कियां एडजस्टिंग होती थी। तो इन लड़कियों को ये मैसेज है कि थोड़ा सा एडजस्ट करें।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।